हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आस्तिक दवे और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नेटशाला पर। और आज हम बात करने वाली है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन से ही रिलेटेड इस चैप्टर की हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी इसके पहले वाला वीडियो प्रोडक्शन क्या होता है वो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। मैं उसकी लिंक यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें कंटिन्यूटी में। इस चैप्टर को हमने कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया है कि प्रोडक्शन क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। और थर्ड पार्ट में जाएंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन कैसे क्रिएट होता है या कैसे प्रोडक्शन किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग और बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, तो क्या फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में यूज होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं चार। पहली बात करें लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होती है, लैंड। और लैंड, क्योंकि बिना लैंड के आप हवा में कोई प्रोडक्शन कर नहीं सकते, तो पहली चीज रिक्वायरमेंट लैंड। उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए मजदूर, लेबर। फिर प्रोडक्शन करने के लिए पैसा चाहिए, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कोई भी बिजनेस करोगे तो चाहिए। और एंटरप्रेन्योर जो रिस्क लेगा और बिजनेस करेगा। तो हम बात करते हैं चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहली बात करते हैं हम लैंड की। लैंड क्या होगी और लैंड के फीचर्स क्या होंगे। कोई भी फिजिकल रिसोर्सेस, इकोनॉमिक्स में लैंड की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। लैंड मतलब क्या, लैंड मतलब सिर्फ फिजिकल लैंड नहीं है। यहाँ लैंड का मतलब है जितनी नदियाँ हैं, जितने झरने हैं, जितने नेचुरल आपको गिफ्ट मिले हैं फ्री और नेचर से, सनलाइट है, वो सभी किसका पार्ट है, लैंड का पार्ट है। तो लैंड की पहले फीचर्स की बात करें तो लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पहले बात करें तो ये क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। दूसरा क्या है, लिमिटेड इन सप्लाई। क्या लैंड का सप्लाई बढ़ा सकते हो, क्या जमीन का एरिया बढ़ा सकते हो, नहीं सर, एरिया तो बढ़ा नहीं सकते हो, तो प्रकृति ने फिक्स करके दिया है हमको। एक तो प्रकृति की तरफ से फ्री मिली है, सर लैंड खरीदने के पैसे लगते हैं, आप खरीद रहे हो तो पैसे लग रहे हैं क्योंकि आप किसी और से खरीद रहे हो, बट नेचर ने तो आपको क्या दिया है, फ्री दिया। क्या सनलाइट खरीदने के पैसे लगते हैं, नहीं, वो तो सबके यहाँ एक जैसे आते, तो वो भी तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड लैंड इज लिमिटेड इन सप्लाई। इसके हम सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते, जो है उसी में आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। लैंड इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या हुआ, थर्ड फीचर क्या आया, हेट्रोजीनियस, यानी इसकी फर्टिलिटी क्या होगी, अलग अलग एरिया की फर्टिलिटी अलग अलग। आप देखो हमारे देश में भी अलग अलग कोने में अलग अलग तरह की लैंड पे अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है। क्यों, क्योंकि किस तरह की लैंड किस तरह की प्रोडक्शन को हेल्प करती है और किसके लिए सूटेबल है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपकी लैंड जो होती है वो क्या करती है, डिफर करती है। फिर लैंड इज इंडिस्ट्रक्टिबल। क्या लैंड को खत्म कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, नहीं। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फोर्थ पॉइंट आपका, लैंड इज इंडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, तो चार पॉइंट हमने पढ़े, क्या क्या पढ़े, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड इज लिमिटेड इन सप्लाई, लैंड इज हेट्रोजीनियस, लैंड इज इंडिस्ट्रक्टेबल। लैंड इज नॉट मोबाइल। क्या आप लैंड का मूवमेंट कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो लैंड को, नहीं ले जा सकते। तो क्या हो गया, ई मोबाइल फैक्टर। ई मोबाइल मतलब लैंड को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, इसलिए लैंड क्या है, ई मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और क्या हो सकता है लैंड में,
लैंड इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव फैक्टर क्या होता है? क्या लैंड अपने आप में कुछ प्रोडक्शन कर सकती है? लैंड इज पैसिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर नहीं है। लेबर एक्टिव फैक्टर है, लेबर खुद प्रोडक्शन कर सकता है, वो खुद काम करके प्रोडक्शन कर सकता है, जबकि लैंड क्या है, अपने आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, आपको उस पर कल्टीवेशन करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके वो आप जो चाहोगे वो प्रोडक्शन करके देगी। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा लैंड। लैंड क्या हो गई? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लिमिटेड इन सप्लाई, हेट्रोजीनियस है, इंडेस्ट्रक्टिबल है, इमोबाइल है और पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम आते हैं सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या होता है? लेबर। लेबर क्या होगा बताओ? फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। लेबर का मीनिंग क्या होगा? कोई भी फिजिकली या मेंटली किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेहनत करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेबर। क्या लेबर अपने आप में कोई है? नहीं, लेबर तो कौन होगा? ह्यूमन बीइंग जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? लेबर। लेबर क्या बेचता है? लेबर बेचता है अपनी सर्विसेज। लेबर सेल्स हिज लेबरर। ठीक है, लेबरर सेल्स हिज लेबर, मतलब मजदूर अपनी मजदूरी बेचता है। दूसरा क्या होगा? इसकी बार्गेनिंग पावर क्या होती है? कम होती है, लेस बार्गेनिंग पावर, क्योंकि ये ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको पता है कि मुझे आज काम मिल गया तो ठीक, कल फिर मुश्किल है। तो लेबर की बार्गेनिंग पावर क्या होती है? कम होती है। तीसरा पॉइंट, एक दिन जो इसका चला गया क्या वो कभी वापस आएगा? आज मैंने प्रोडक्शन नहीं किया या आज कोई मजदूर बीमार पड़ गया, वो नहीं जा पाया प्रोडक्शन, क्या उसको रिकवर कर सकता है? नहीं। लेबर अपने बीते हुए टाइम को रिकवर नहीं कर सकता है, मतलब एक दिन जो डिस्ट्रॉय हो गया वो रिकवर नहीं किया जा सकता। मीन्स टाइम बाउंडेशन। लेबर का टाइम क्या होगा? बाउंडेड होगा। लेबर अपने प्रोडक्शन को टाइम के हिसाब से ही प्रोडक्शन कर सकता है। और क्या होगा? और ये होगा कि लेबर की प्रोडक्टिविटी भी पर्सन टू पर्सन क्या करेगी? वेरी करेगी। वेरिएशन इन एफिशिएंसीज। लेबर की एफिशिएंसी क्या होगी? वेरिएबल होगी। हर पर्सन की पावर अलग तो हर पर्सन की प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग। अब यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसके बारे में बोला जाता है लेबर के बारे में, दैट इज बैकवर्ड सप्लाई कर्व होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। बैकवर्ड सप्लाई कर्व ये क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां बैकवर्ड सप्लाई कर्व का मतलब ये है कि लेबर शुरू में अपने काम के घंटे को बढ़ाता है, ठीक है, शुरू में अपने काम के घंटे को क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन जब उसको वेजेस ज़्यादा मिलने लग जाएगी, जब वो ज़्यादा कमाने लग जाता है तो वो चाहता है कि मैं कम घंटे काम करके ज़्यादा पैसा कमा लूँ, तो अपने वर्किंग आवर्स को वो और नहीं बढ़ाता है। शुरुआत में जब उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वर्किंग आवर्स बढ़ाएगा, लेकिन एक टाइम पे जाने के बाद उससे यार क्या दिन भर काम करना, थोड़ा टाइम रेस्ट करना चाहिए, तो फिर वो अपने लेजर को, अपने आराम को बढ़ा देगा और अपने प्रोडक्टिव आवर्स को कम कर देगा। यानी हम देखें कि बड़े बड़े जो मैनेजर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के जो ऑनर्स हैं, जिनकी सैलरी ज़्यादा होती है, उनके वर्किंग आवर्स भी उतने ही कम होते हैं, ऐसा मानना है इकोनॉमिक्स में। क्योंकि वो लोग कम टाइम काम करते हैं, लेकिन उनका काम क्या है? लोगों से काम करवाना, उनको थोड़ी प्रोडक्शन करना है, तो वो कम टाइम पे दिमाग लगा कर काम करते हैं और कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और ज़्यादा पैसा आएगा तो उसको खर्च करने कहाँ जाएंगे? तो बोले फिर रेस्ट भी चाहिए उनको, तो उनके लेजर आवर्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इसलिए इनकी सप्लाई कर्व कैसी होगी? बैकवर्ड स्लोप सप्लाई कर्व होगी। शुरुआत में ये अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन बाद में ये अपना टाइम को क्या कर देंगे? प्रोडक्शन के कम कर देंगे। तो पहला हमने फैक्टर देखा लैंड, दूसरा देखा लेबर, तीसरा देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होगी? कैपिटल में और वेल्थ में डिफरेंस है क्या? यहां हम एक बात करते हैं, ऑल कैपिटल इज वेल्थ।
बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। क्या मेरा स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? वेल्थ मतलब धन, जितना धन है पूरा पूंजी है। क्या ऐसा होता है? आपके पास 5 करोड़ रुपए, क्या 5 करोड़ रुपए पूरे से बिजनेस कर रहे हो? नहीं सर, बिजनेस में तो हमने 1 करोड़ रुपए लगाए, तो आपकी कैपिटल 1 करोड़ की है, आपके पास 5 करोड़ रुपए है, तो आपके पास जो वेल्थ है वो ज्यादा है, और जो इन्वेस्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो बिजनेस में जितना इन्वेस्ट करोगे, प्रोडक्शन में जितना इन्वेस्ट करोगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल के फीचर्स की जब हम बात करें तो कैपिटल के फीचर्स क्या होंगे? बोलिए, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? अभी मैंने बताया वेल्थ और कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, तो कैपिटल केवल किससे क्रिएट हो सकती है? ओनली वेल्थ इज कैपिटल, पहली चीज, ओनली वेल्थ इज कैपिटल। जितना पैसा लगाओगे वही कैपिटल हो सकती है, यानी ऑल कैपिटल इज वेल्थ। जितनी कैपिटल लगी वो पूरी वेल्थ है, पर पूरी जो वेल्थ है वो कैपिटल नहीं है। सेकंड, ओनली मैन मेड वेल्थ, नेचर ने जो क्रिएट करके दिया आपको वेल्थ, नेचर ने दिए, पहाड़ दिए, झरना दिए, नदियां दी, वो सब भी तो आपकी वेल्थ है, पर वो तो लैंड में आ गई, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर में। यानी सिर्फ मेन मेड वेल्थ जो होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल। ठीक, ओनली पार्ट ऑफ वेल्थ इज कैपिटल। केवल वेल्थ का कुछ हिस्सा ही कैपिटल है, पूरी की पूरी कैपिटल जो है वो वेल्थ है, लेकिन पूरी की पूरी वेल्थ जो है वो कैपिटल नहीं है। और फोर्थ, अगेन ऑल कैपिटल इज वेल्थ, बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। कैपिटल पूरी की पूरी वेल्थ है, बट पूरी की पूरी वेल्थ कैपिटल नहीं है। तो 3 फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए, लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड के बारे में जाना, लेबर के बारे में जाना, कैपिटल। अब बात करते हैं हम किसकी? एंटरप्रेन्योर की। क्या होगा एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोल सकते हैं? एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? बताएं। वो पर्सन जो प्लानिंग करता है, काय की प्लानिंग और इनिशिएटिंग बिजनेस, जो बिजनेस स्टार्ट करने की प्लानिंग करे उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन का काम करे, ऑर्गेनाइजिंग करे, किसकी? लोगों की, सारी रिसोर्सेज की। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? लैंड का अरेंजमेंट करे, लेबर का अरेंजमेंट करे, कैपिटल का अरेंजमेंट करे, वो पर्सन क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी हो, जो रिस्क बियर करे, रिस्क लेना जाने, वो एंटरप्रेन्योर। ठीक। और जो पर्सन इनोवेशन करे, नए नए आइडियाज लेकर के आए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर के क्या होगा? फीचर्स हो गए। तो हमने लैंड के फीचर्स देखे, लेबर के फीचर्स देखे, कैपिटल के और एंटरप्रेन्योर के। अब हम बात करेंगे आगे प्रोडक्शन फंक्शन की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें जिसमें हम समझाएंगे आपको कि ग्राफ कैसे बनते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है और उनके बीच की रिलेशनशिप्स क्या होती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।